राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल आज का शिक्षा और संस्कृति कैसे एक दूसरे को समृद्ध कर सकती है, इस इम्प्रेशन 2025 जैसे महोत्सव के माध्यम से सुनिश्चित बनाया जा सकता है। राज्यपाल सोमवार को शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अटल सभागार में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय कॉलेज महोत्सव इम्प्रेशन 2025 के समापन अवसर पर बोल रहे थे। श्री शुक्ल ने इम्प्रेशन 2025 महोत्सव के आयोजन के लिए डेंटल कॉलेज प्रबंधन व छात्र परिषद बधाई देते हुए इसे ऊर्जावान, रचनात्मक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को खूब प्रशंसा की और कहा कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने एक भारत एक श्रेष्ठ भारत की झलक प्रस्तुत की है। राज्यपाल ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ इन स्टूडेंट ने उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रदर्शन किया और मुझे भावुक कर दिया। राज्यपाल ने उनके इस प्रदर्शन के लिए अपनी ऐच्छिक नीति से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्यपाल ने कहा कि यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक या शैक्षणिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रतिभा, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सामूहिक चेतना का उत्सव है। यह वह मंच है जहां कक्षा की पढ़ाई से हटकर विद्यार्थी अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को निखारते हैं। कला व संगीत से बढ़कर वे सामूहिक सहभागिता का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदेश में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया है। यह अभियान उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों में ईमानदारी और भोलापन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए असामाजिक तत्व उन्हें नशे जैसी बुराइयों का शिकार बनाना चाहते हैं। इस नशे को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए और इसे समाप्त करने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने IGMC में चिकित्सकों की संस्था मेडविजन द्वारा इस दिशा में दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि मुस्कुराना एक ग्लोबल भाषा है और यह खुशी की बात है कि आप लाखों लोगों के चेहरों पर वास्तविक मुस्कान लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि मौखिक स्वास्थ्य देखभाल और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी भूमिका वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह महाविद्यालय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का एक प्रतिष्ठित संस्था है, जिसने वर्षों से न केवल हिमाचल बल्कि देश भर में योग्य और सेवा भाव से प्रेरित दंत चिकित्सकों को तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की उपलब्धियाँ, अनुसंधान कार्य और सामाजिक सहभागिता अत्यंत सराहनीय रही है। उन्होंने कहा कि डेंटल कॉलेज वर्ष 1994 में अस्तित्व में आया, जिसमें प्रति वर्ष 20 छात्रों को BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की क्षमता थी, लेकिन आज प्रवेश क्षमता भी बढ़ी है और सुरक्षाएं भी। उन्होंने कहा कि जिस चिकित्सा क्षेत्र में वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे केवल एक पेशा ही नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और उत्तरदायित्व का क्षेत्र है। एक डॉक्टर का कार्य केवल उपचार करना ही नहीं होता, बल्कि वह समाज में विश्वास, सुरक्षा और राहत का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जनसंख्या के आधार पर मौखिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में व्यवसाय के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आबादी की गुणवत्तापूर्वक और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक कठिन कार्य है, लेकिन सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दंत चिकित्सा ने आज उत्कृष्टता के नए स्तर को हासिल किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में रोगी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण ने मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम दिया है। नवीनतम तकनीकों से दंत चिकित्सा देखभाल में गुणवत्ता, रोगी आराम और क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने नव चिकित्सकों से नई तकनीकों को अपनाकर खुद को अपडेट करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय शिमला के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशु गुप्ता ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कॉलेज की गतिविधियों की SEA प्रेसिडेंट डॉक्टर मुस्कान ने इस अवसर पर इम्प्रेशन 2025 महोत्सव के बारे में जानकारी दी। एसोसिएशन की महासचिव डॉक्टर वैदेही शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीता ठाकुर, विभागाध्यक्ष, शिक्षक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आप लोगों ने भी देखा, मैंने आज ये देखा और पहली बार मैंने देखा मेडिकल के स्टूडेंट न केवल चिकित्सा करने का काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों के मन को मोहने का भी काम कर रहे हैं।
उनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि दोनों को अगर जोड़ करके देखा जाए और जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया उसमें पूरे भारत को दिखाने का काम किया। तो जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत, बच्चों ने अपने परफॉर्म में ये करके दिखा दिया कि एक भारत एक है और भारत श्रेष्ठ है। इस नाते मैं उन बच्चों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आगे वो चल करके मैंने कि उनसे आग्रह भी किया, आगे वो चल करके दंत चिकित्सा ऐसा है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता है। तो दंत चिकित्सा करने वाले लोग केवल मन से ही नहीं, उनके चेहरे से भी समाज में लोगों को अच्छा बनाते हैं। तो ऐसे ही सबको अच्छा बनाते रहें, ये मेरी शुभकामना।